हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी इंडिकेटर्स ऑफ ओटी। फर्स्ट इज चेंज इन प्लान ऑफ सर्जरी। चेंज इन प्लान ऑफ सर्जरी का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया है, लेप सर्जरी किया है, उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो चेंज भी हो सकता है, लेप से वो ओपन भी हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज चेंज इन प्लान ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में अगर पेशेंट को स्पाइनल दिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के टाइम पे पेशेंट को असर नहीं होता है तो आप चेंज कर सकते हो। यू हैव टू गिव जनरल एनेस्थीसिया दैट टाइम। एंड थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ ईच ओटी। ईच ओटी आपको हर ओटी का एक यूटिलाइज होना चाहिए। अगर 9 o'clock का केस है, 9 बजे का केस आपको 9 बजे ही लेना है। आपको 4 घंटे या फिर 1 घंटे 2 घंटे लेट नहीं करना है। आपको हर ओटी का यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में 3 प्रोसेस होती है, जिसमें साइन इन, जो एनेस्थीसिया बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एंड टाइम आउट जो होता है बिफोर स्किन इंसिजन, एंड साइन आउट मीन्स पेशेंट लीव्स रूम। आप ये 3 चीज़ें होती है। जब आप क्या करते हैं, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले आप साइन इन करते हैं, और पेशेंट का जब आप स्किन कट करते हैं, स्किन इंसिजन देते हैं, उससे पहले आप टाइम आउट करते हैं। साइन आउट मीन्स होता है जैसे ही आपने पेशेंट का सर्जरी हो गया है तो आप काउंटिंग देखना है आपको। उससे पहले आपको साइन आउट, आप काउंटिंग करने के बाद में आपको क्या करना होता है, साइन आउट करना होता है। उसके बाद में आप सुचरिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिशेड्यूलिंग आफ्टर 4 hours। अगर 9 o'clock का केस आपने 1 बजे लिया है तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस गिवन विद इन द लास्ट 60 मिनट्स। आपको 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देना होता है स्किन इंसिजन के 60 मिनट्स पहले। आपने अगर एंटीबायोटिक दे दिया तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो गया। अगर नहीं दिया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। एंड लास्ट इज री एक्सप्लोरेशन विद इन 24 hours। आप पेशेंट को अपने सर्जरी हो गया है, आप अपने वार्ड में शिफ्ट कर लिया है, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, तो आप विद इन 48 hours या 24 hours आप पेशेंट को क्या कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ड्रेन लगा हुआ है तो ड्रेन में फ्रेश ब्लीडिंग आ रहा है या फिर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है, यूजिंग होता है ड्रेसिंग साइड में, तो आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का कहीं ना कहीं बीपी बढ़ने की वजह से सूचर्स ओपन हो सकता है और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो आपको जैसे ही आपको पता चलता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, ड्रेनेज ज़्यादा आ रहा है, तो आपको उसी टाइम पे क्या करना है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेना है। फिर से जो एक्सप्लोर किया था उसको री एक्सप्लोर करना है। तो आपने क्वालिटी इंडिकेटर टोटल 7 क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट में चेंज इन प्लान ऑफ सर्जरी, जिसमें आप अगर सर्जरी को चेंज कर रहे हैं तो वो प्लान, अगर आपने लेप किया है तो अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। एंड एनेस्थीसिया भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हर ओटी में 9 o'clock का केस है तो आपको हर ओटी में यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स मैंडेटरी। एंड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो आपने अभी देखा, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये पेशेंट का राइट पेशेंट को डिटेक्ट करते हैं आप कि राइट पेशेंट है या नहीं। इसलिए क्योंकि आप पेशेंट का नाम पूछते हैं, आप बोलते हैं इज एवरीवन रेडी टू परफॉर्म द टाइम आउट या साइन आउट एंड साइन इन, तो अब उसका पेशेंट सेफ भी रहता है, आपके साइड पे आप भी क्लियर रहते हैं। और एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस में आपने अगर स्किन इंसिजन देने के 60 मिनट्स पहले, आपको 60 मिनट्स तक आप क्या करना होता है, आपको एंटीबायोटिक देना होता है। एंड री एक्सप्लोरेशन मीन्स आपने विद इन 48 hours के अंदर अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है सर्जरी के बाद में, तो आपको फिर से ओटी में लेना पड़ेगा, पेशेंट को फिर से एक्सप्लोर करना होगा, दैट इज री एक्सप्लोरेशन। ये आपके क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं। अगर कुछ भी इसमें वेरिएशन आते हैं, चेंज हो जाता है सर्जरी या एनेस्थीसिया चेंज हो जाता है, तो आपको जो भी पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं उनसे आपको क्वालिटी इंडिकेटर रजिस्टर में रीज़न या पर्पस लिखवाना होता है कि आपने चेंज क्यों किया, आपने एनेस्थीसिया क्यों चेंज किया, आपने यूटिलाइज हर ओटी का यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है, और आप हर ओटी का यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाया, और सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो क्यों नहीं किया और करना चाहिए था।
एंड रीशेड्यूल शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, तो वो सारा रीज़न उनका लिखते हैं और उनका साइन भी करते हैं किसमें, क्वालिटी इंडिकेटर रजिस्टर में। ओके, थैंक यू।